गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 5 की कलरव से मेरी शिक्षा पढ़ने जा रहे हैं। मेरी शिक्षा में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पढ़ाई के दौरान घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं 6 बरस का हूँ। आज हमारे घर मौलवी साहब आने वाले हैं। आज से मेरा और मेरे चचेरे भाइयों का अक्षरारंभ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं हमारे शागिर्द? चलो बच्चों, मौलवी साहब आ गए हैं, सब बाहर आ जाओ। चाचा जी, मौलवी साहब कुछ विचित्र आदमी लग रहे हैं। आपको तो इतना कुछ आता है, घुड़सवारी, बंदूक चलाना, गुलेल चलाना और शतरंज खेलना। कोई बात नहीं गुरु, कोई बात नहीं। गुरु भगवान के समान होते हैं। चलो, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। आज का पाठ याद करो बच्चे, बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे। चलो चाचा जी के यहाँ चलकर शतरंज खेलते हैं। अरे क्या बात कर दी तुमने? शतरंज तो हम खेलते थे, तो हमारे सामने कोई टिक नहीं पाता था। अच्छे को हम हरा देते थे। क्या बात है मौलवी साहब, अब तो चाचा जी के साथ शतरंज खेल हो ही जाए। हाँ, क्यों नहीं, हम भी कोई छोटे खिलाड़ी थोड़ी न हैं। मौलवी साहब और चाचा जी के बीच का शतरंज खेल शुरू हो गया और चाचा जी जीत जाते हैं। इतने दिन हो गए खेले हुए, कुछ और दिन हम दोबारा से खेलें तो हमें कोई हरा नहीं सकता। कोई बात नहीं मौलवी साहब, यह तो सिर्फ एक खेल था। कल हम बाग में बंदर भगाने जा रहे हैं। आप चाहें तो आ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम भी जरूर चलेंगे। अगले दिन बगीचे में ये लीजिए गुलेल और खींचकर बंदर को मारिए। अरे गुलेल चलाना तो ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। गुलेल से या अल्लाह, मार डाला। इस कमबख्त बंदर की वजह से मुझे चोट लग गई। अरे मौलवी साहब, ये क्या हो गया? आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। मौलवी साहब की चाचा जी ने मरहम पट्टी की। मुझे लगता है कि मौलवी साहब बच्चों की पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब कल से दूसरे मौलवी साहब को बुलाया जाए। अगले दिन दूसरे मौलवी साहब आए। मौलवी साहब तो बहुत ही गंभीर रहते हैं। हाँ भैया, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा हैं। हम सब सुबह उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वह एक कोठरी में रहा करते थे। सबसे पहले पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ाया जाता, फिर सवेरे घर आकर नाश्ता कर वापस घर जाने की अनुमति देते थे। नाश्ते के बाद सबक याद करने को मिलता। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर सोने का वक्त मिलता था, फिर उसके बाद दूसरा सबक याद करने को मिलता। भैया, मुझे तो नींद आ रही है। अगर कहीं मौलवी साहब ने मुझे पलक झपकते देख लिया तो मुझे मार पड़ जाएगी। रुको, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन दूसरे मौलवी साहब आए। मौलवी साहब तो बहुत ही गंभीर रहते हैं। हाँ भैया, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा हैं। हम सब सुबह उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वह एक कोठरी में रहा करते थे। सबसे पहले पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ाया जाता, फिर सवेरे घर आकर नाश्ता कर वापस घर जाने की अनुमति देते थे। नाश्ते के बाद सबक याद करने को मिलता। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर सोने का वक्त मिलता था, फिर उसके बाद दूसरा सबक याद करने को मिलता। भैया, मुझे तो नींद आ रही है। अगर कहीं मौलवी साहब ने मुझे पलक झपकते देख लिया तो मुझे मार पड़ जाएगी।
रुको, मैं कुछ करता हूँ। मेरे पास रेत की एक छोटी सी पोटली है। मैं इसे दिए में रख देता हूँ। सारा तेल सोख लेगा। अरे वाह भैया! अरे, ये दिए का तेल कैसे खत्म हो गया? अभी तो डाला था। अब चलो बच्चे, अंधेरे में अब मैं कैसे पढ़ाऊँगा और तुम लोग कैसे पढ़ोगे? तुम सब किताबें बंद करो और अपने घर जाओ। वक्त ऐसे अब तुम सबको आगे की पढ़ाई के लिए छपरा जाना होगा, जहाँ तुम आगे अंग्रेजी का ज्ञान लोगे। हमने तो जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है मौलवी साहब। आप जहाँ भी हैं हम जहाँ भी हैं आपके ही दिए हुए ज्ञान की बदौलत हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, भारत स्वतंत्र हो गया और मैं आज स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति हूँ। लोग मुझे कुशल वक्ता, प्रशासक एवं साहित्य अनुरागी भी कहते हैं।